CBSE NCERT क्लास 10 साइंस क्लास नंबर 7 हम लोग शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस। ब्लड प्रेशर, द फोर्स दैट ब्लड exerts against the walls of a vessel is called blood pressure. Blood pressure is much greater in arteries than in veins. ठीक है, तो क्या होता है कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता है क्या, फ्लूइड है। तो फ्लूइड का प्रेशर होता है कि वॉल्स ऑफ कंटेनर पे जो फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो एरिया है तो आपका वहाँ पर प्रेशर हो जाता है। तो उसी तरह ब्लड जो वेसल्स से मतलब आर्टरीज और वेन से वो पास करती है, तो उनके वॉल्स पे जो प्रेशर लगाती है ब्लड फ्लूइड, उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। आर्टरीज में हमारा जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेन्स। प्रेशर इनसाइड आर्टरी, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ पर। और प्रेशर इनसाइड वेन्स ये होता है डायस्टोलिक प्रेशर, रिलैक्सेशन होता है। इसके बारे में ब्रीफ में दिया एनसीईआरटी में, बॉक्स में आप उसको पढ़ लीजिएगा। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर ह्यूमन में क्या होता है 120 mm ऑफ Hg, और नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm ऑफ Hg। तो सिस्टोलिक मतलब आर्टरी का प्रेशर ये ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डायस्टोलिक प्रेशर जो हमारा वेन्स का होता है। आगे हम लोग देखते हैं मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स में मेंटेनेंस कैसे होता है। व्हाट हैपन्स इफ़ द सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप्स अ लीक। ठीक है, तो अगर कोई लीक हो गया अंदर से, जैसे हम लोग का जब खून निकलता है कहीं से, ठीक है, चोट लग जाती है जब खून निकलता है, तो वहाँ पर फिर क्लॉट हो जाता है, अपने आप खून रुकता है। तो वो कौन काम करते हैं, तो द ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दीज लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड। तो जहाँ से वहाँ पर डैमेज हो गया है, वहाँ पर ये जो लीक हो रहा है ब्लड का, वहाँ पर वो क्या करते हैं, क्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो वो फिल कर देते हैं, प्लग कर देते हैं, मतलब फिल कर देते हैं लीक को, एंड हेल्प्स टू क्लॉट द ब्लड एट दीज पॉइंट्स ऑफ इंजरी। अगला हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स मैंने नहीं लिखा है नोट्स में, उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में जो रॉ मटेरियल्स प्लांट्स को चाहिए होता है, उसमें से एक नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, मिनरल्स होता है। तो सबसे नज़दीक सॉइल होता है प्लांट्स के, और सॉइल में क्या होता है, ये सब रॉ मटेरियल्स बहुत होते हैं। तो प्लांट्स अपने रूट्स की मदद से क्या करते हैं, इन रॉ मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन, तो जैसे ये प्लांट है और यहाँ पर ये लीफ है, तो यहाँ से वो एब्जॉर्व करेंगे और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा। तो इसके बीच में डिस्टेंस अगर कम होता है तो डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाता है, स्मॉल डिस्टेंस होता है। सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन मतलब ये रूट्स हो गए, और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन मतलब ये लीफ हो गया। इसके बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो डिफ्यूजन से क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस लार्ज होते हैं तो एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए होता है इनके ट्रांसपोर्ट के लिए। तो हम लोग देखते हैं जाइलम। जाइलम क्या करता है, तो जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो जाइलम मूव करता है वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा और खाना बनेगा, क्योंकि वाटर चाहिए होता है। और फ्लोएम मूव्स और ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो खाना बन जाता है उसको एनर्जी होता है, तो उसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जो प्लांट्स का होता है वहाँ पर वो पहुँचाता है। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्सॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। तो ट्रांसपिरेशन हेल्प क्या करता है, एब्जॉर्प्शन एंड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना है, ये हमारे पास ट्री है, ये रूट्स हैं। तो ट्रांसपिरेशन मदद करता है रूट्स से लीव्स तक पहुंचाने में, और फिर लॉस ऑफ वाटर जो होता है वो भी ट्रांसपिरेशन के कारण होता है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन इन अ ट्री। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। ट्रांसलोकेशन, इसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस जो ग्लूकोज वगैरह प्रिपेयर होते हैं, वो जो ट्रांसफ़र होते हैं प्लांट्स के पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में, उसे हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और जो ट्रांसलोकेशन होता है आपका फ्लोएम में होता है। ठीक है, फ्लोएम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स, इसके अलावा फ्लोएम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो एमिनो एसिड्स प्रोटीन के सिंथेसाइज जो करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, एमिनो एसिड्स एट्सेट्रा। ठीक है, फिर मिनरल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो कुछ मिनरल्स हो गए जैसे सुक्रोज हो गया, उसके लिए क्या करते हैं, एनर्जी का यूज़ होता है। एटीपी हमने देखा था
जो फॉर्म होता है एटीपी जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है, रेस्पिरेशन जब हम देख रहे थे तब हमने इसको देखा था। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 7 पूरा किया और क्लास नंबर 8 हमारी लास्ट क्लास होगी ब्रीफ में जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे। तो क्लास 8 में हम लोग एक्सक्रीशन देखेंगे। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स हमारा मेन है। थोड़ा सा हम लोग एक्सक्रीशन इन प्लांट्स भी देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, एक पैराग्राफ लगभग, उसको आप रीड ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 7 पूरी की। अगली वीडियो में हम क्लास नंबर 8 एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे ब्रीफ में, और धीरे धीरे क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस में आगे बढ़ेंगे।